हाय फ्रेंड, आप लोग को आपका यूट्यूब चैनल एसके क्लास पे स्वागत करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। क्या है तो वो है 15 ऐसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। ओके, आपके रियल लाइफ से ये जो 15 महत्वपूर्ण हम वैज्ञानिक यंत्र के बारे में बताएंगे, आप इससे रियल लाइफ से जुड़ा है। ओके, इसके बारे में आप नाम भी सुने हैं लेकिन आप देखे नहीं हैं, कैसे यूज होता है उसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन जब फिजिक्स सब पढ़िएगा तो इसमें सारे नाम ये सब आते हैं और आपके रियल लाइफ से भी ये सब घटना होती है, लेकिन हम जानते नहीं। इसीलिए ये इतना टॉपिक महत्वपूर्ण होता है कि रियल लाइफ में भी हम जान सकते हैं कि नहीं ये चीज़ है, इसका नाम ये है, ये इस चीज़ में उपयोग होता है। ओके, तो यहाँ आप लोगों को 15 ऐसे महत्वपूर्ण यंत्र बताएंगे वैज्ञानिक, जो कि आज तक आपने केवल नाम ही सुना होगा, आज तक ना देख लीजिए और जान लीजिए। इस वीडियो में आज देख भी लेंगे और उसे जान भी लेंगे कि किस चीज़ में उपयोग होता है। ओके, और ऐसे ही हम आप लोगों को पर टॉपिक पर क्वेश्चंस कराते हैं। 2 बजे अपलोड होता है, आप देखना ना भूलें। 2 बजे एकदम एक्यूरेट आता है आपको वीडियो, 2 बजे जरूर देखिएगा। और सुबह में 5 बजे एकदम उठ आप लोगों को करंट अफेयर दिया जाता है, वो भी जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए आते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं यंत्र के बारे में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल का बटन को दबा दीजिएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें पहला यंत्र का नाम है सोनार। अब सोनार भीतर छिपी हुई वस्तुओं का पता होता है। समुद्र है, अब यहाँ यंत्र देखिए कैसे काम करता है। ये समझ लीजिए ये समुद्र है। ओके, समुद्र के पीछे कोई वस्तु है, जैसे कोई लोहा का है या कोई प्लास्टिक का कोई वस्तु है समुद्र के नीचे। अब ये यंत्र के माध्यम से, यंत्र के ध्वनि उत्पन्न करेगा, इसके माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ कोई वस्तु है या नहीं है। ओके, इसी का नाम सोनार है। ये ऐसा सोनार होता है, इसमें जहाज पे होता है और इससे हम ध्वनि तरंग उत्पन्न करके और नीचे तरंग के माध्यम से हम उसे पता लगा सकते हैं कि सोनार है। ओके, यहाँ पर आप लोग क्या देखें, सोनार के बारे में भी समझ लिए कि इसका समुद्र के भीतर छिपी गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन भी यहाँ से आता है कैसे, क्वेश्चन आता है समुद्र के भीतर छुपी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, सोनार। ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बहुत बार एग्जाम में। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन में दो को, इसमें दो देखते हैं। दो कौन सा है यंत्र, तो दो है एनीमोमीटर। इसका नाम हर एक कोई सुना है, एनीमोमीटर। अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो सुने होंगे नाम। तो इसका उपयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। अब एनीमोमीटर के नाम तो सुने होंगे, लेकिन इसका यह उपयोग कैसा होता है, ये यंत्र कैसा होता है, तो यहाँ देख लीजिए आप। तो जब वायु चलती है, हम लोग बोलते हैं जैसे 45 मीटर पर किलोमीटर आवर चल रहा है वायु, 45 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वायु चल रही है, 2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वायु चल रही है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो उसी आधार पर अब ये देखिए क्या है, इस यंत्र कैसा होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ऐसे रहता है और यहाँ पर इसमें देखिए कटोरा टाइप का रहता है दोनों पट्टी। जब हवा ऐसे जाएगी तो इसमें टकराएगा और ये गोल गोल नाचेगा। इससे हमें यहाँ पर जनरेट होता है कि कितना स्पीड से चल रहा है। ओके, इससे हमें मालूम चलता है कि हवा की रफ्तार कितनी तेज़ी से हो रही है। ओके, ये होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपयोग क्या है, हवा की रफ्तार को मापने के लिए। ओके, आते हैं इसी में 3 नंबर यंत्र है पायरोमीटर। ये हाल ही फिलहाल में पायरोमीटर बहुत ही फेमस हो रहा है, इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस के चलते इसी से चेकअप भी हो रहा है उससे। ओके, उच्च ताप की माप के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आपके शरीर के तापमान कितना है, तापमान कितना डिग्री तक है, इससे ये चीज़ मालूम चलता है। ओके, ये आपके शरीर के तापमान। कोरोना से भी आप पीड़ित रहेंगे, अगर कोरोना से भी पीड़ित है तो आपका तापमान बहुत ही अधिक होता है। इससे अगर मापा जाए तो आपका तापमान अधिक होता है शरीर का। ओके, तो इससे हमें मालूम चल जाता है कि पायरोमीटर मतलब उच्च ताप की माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर। इसका यंत्र देख लीजिए कैसा है, इसका नाम क्या है, पायरोमीटर। ओके, आते हैं नेक्स्ट यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर के बाद बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में जो दाब होता है, दाब पड़ता है वायुमंडल पर, तो उसके दाब कितना है उसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये यंत्र देखिए ऐसा होता है, एक पतला सा होता है और यही जनरेट करता है। ओके, इसमें ये चीज़ जनरेट करता है कि कितना दाब है, ये ऊपर नीचे होता है। ओके, यहाँ पे इससे मालूम चलता है कि वायुमंडलीय दाब कितना है। ओके, तो बैरोमीटर समझ गए क्या है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हाइड्रोमीटर। अब कौन नहीं हाइड्रोमीटर का नाम सुना है जो फिजिक्स पढ़ा होगा, लेकिन अब सुनेंगे देखेंगे और क्या करेंगे समझ जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें माइंड में ऑटोमेटिक अट जाएगी। ओके, यहाँ पर यही चीज़ देखा जाता है कि लड़के चाहे कोई भी चीज़ कोई भी पढ़ रहे हैं तो उसे आप रटे नहीं। ठीक है, रटने से कुछ नहीं होता है, आप उसे समझें, क्योंकि समझ जाएंगे ना तो आपको जीवन भर याद रहेगा और जीवन भर नहीं भूलेंगे। लेकिन तब रट्टा मारेंगे तो आपको नहीं याद होंगे। ओके,
तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोमीटर, इस जल का घनत्व जल है, अब जल का घनत्व कितना है वो पता लगाने के लिए, जैसे समुद्र का जल का घनत्व सबसे अधिक अधिक होता है 8.5 लमसम में होता है, और पानी का जो नॉर्मल हम लोग जो पीते हैं उसका घनत्व अलग होता है। तो वो घनत्व कितना है उसे मापने के लिए एक ऐसा होता है, और उसे पानी में डुबोया जाता है और उससे मालूम चल जाती है कि पानी का घनत्व कितना है। ओके, आते हैं नेक्स्ट यंत्र की बात करते हैं हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर है, ये हाइग्रोमीटर है। ओके, वायु की आर्द्रता नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वायु जब चलती है तो उसकी आर्द्रता मतलब कितनी आर्द्रता है उसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए एक पेड़ यहाँ बनाया हुआ है और इसे हवा चल रही है, तो हवा चल रही है तो पेड़ क्या हो रहा है, झुक रहा है। ओके, ये आर्द्रता है, उसे मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट है इसी में लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो यंत्र है ये दूध का घनत्व मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूध, आप कहीं आप डायरी देखे होंगे, गाँव देहात में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे, डायरी देखेंगे। डायरी में क्या होता है, जब बहुत सारे दूध आते हैं और वहाँ पे जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कैसे देखा चेक करें, ये लैक्टोमीटर से ही, लैक्टोमीटर से देखा जाता है कि दूध का घनत्व कितना है। ओके, तो दूध का घनत्व मालूम चल जाता है, उस आधार पर पैसा लगाकर पैसा उसे दिया जाता है। तो यही ये इसका उपयोग किया जाता है, इसका लैक्टोमीटर नाम है। और दूध की घनत्वता मतलब उसकी घनत्व कितना है, कितना गाढ़ा है, ओके, इसका पता लगाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप। ये तो आप जाने देखे होंगे, बहुत सारे डॉक्टर को देखेंगे तो गले में लगाए रहते हैं स्टेथोस्कोप, लेकिन इसका नाम नहीं जानते हैं, ढेर लोग नाम नहीं जानते इसका नाम क्या है। तो आज नाम जान लीजिए क्या है इसका, स्टेथोस्कोप। इससे हृदय की धड़कन सुना जाता है। आप फिल्म वगैरह बहुत सारे में देखे होंगे, ये कोई सब कोई जानता है, ये यंत्र है। इससे हृदय की धड़कन, यहाँ हृदय की धड़कन को सुना जाता है, मतलब धड़क रहा है कि नहीं इसे। लेकिन इसका नाम क्या है, स्टेथोस्कोप, ये नाम रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है। आते हैं नेक्स्ट नाम इसी में है स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड को मापा जाता है, ब्लड प्रेशर, जिसे क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। आप बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर गए होंगे दिखाने के लिए। ऐसा होता है क्या, इसको पट्टी लेकर हाथ में बांध दिया जाता है, इसको दबा जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये सुई होता है, ऊपर नीचे होते रहता है, इससे मालूम चलता है कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। ये नापा जाता है ब्लड प्रेशर। ये देखे होंगे लेकिन नाम नहीं सुने, नाम नहीं जाने होंगे, तो इसका नाम क्या है, ये नाम रखिए स्फिग्नोमेनोमीटर। अब ये सब आप लोगों को क्या है, रियल लाइफ से जुड़ा है ये सब चीज़। आप लोग ब्लड प्रेशर जाते हैं दिखाने के लिए, वो भी है। तो ये सब क्या है, आप लोग रियल लाइफ से जुड़ा है, लेकिन आप लोग नाम नहीं जानते। नाम जान जाएंगे तो आप प्रोफेशनल कहेंगे, प्रोफेशनल लगेंगे, आप डॉक्टर भी जाएंगे कहेंगे तो हमको स्फिग्नोमीटर जांच कराना है, तो उस कहने में भी अच्छा लगेगा। ओके, तो ये चीज़ पढ़ाई से हमें यही लाभ होता है कि हमें नॉलेज होती है। ओके, नॉलेज बहुत बड़ी बात है, और रट्टा नहीं मारना है दोस्तों। बार बार हम ये चीज़ बोलते हैं, हर एक वीडियो में बोलते हैं कि रट्टा नहीं मारना है, केवल समझना है, क्योंकि समझिएगा तभी आप कुछ कर पाइएगा। और रट्टा मारिएगा, सोचेंगे कि रट के हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे, ऐसा बात कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता है, आपको समझना होता है। ओके, और दोस्तों आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर मंथली वीकली सारे कराए जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके, और शेयर भी। चलिए आते हैं नेक्स्ट, इसी में यंत्र की बात करते हैं, कैरेट मीटर। कैरेट मीटर, अब सोने सोने जानते हैं, सोना खरीदने जाएंगे तो आप पूछेंगे कितने कैरेट का है, क्या पूछेंगे, कितने कैरेट का सोना है, तो दुकानदार बोलेगा 18 कैरेट, 19 कैरेट, 22 कैरेट। नॉर्मल 18 और 22 का आता है, ठीक। 24 कैरेट सबसे हाई क्वालिटी का सोना होता है। ये इसको कैसे मापते हैं, तो शुद्धता मापने के लिए इसका प्रयोग है कैरेट मीटर, ये यंत्र का नाम ही है। देखिए ऐसा यंत्र होता है। ओके, अब यहाँ पर ये सोना रखेंगे तो ये बता देगा कि कितना कैरेट का सोना है। ओके, इससे मालूम चलता है सोने की शुद्धता कितनी है, कितनी कैरेट का है। ओके, आते हैं नेक्स्ट, लक्स मीटर। लक्स मीटर, इसका प्रकाश की तीव्रता को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रकाश है, पीला कलर का दिख रहा है आपको, इसकी जो तीव्रता है इसका मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ये लक्स मीटर। अब सूर्य के प्रकाश आ रहा है मेरे पास, अब इसको मापना है इसकी तीव्रता, कि इसकी तीव्रता क्या है, तो हम इसे किस यंत्र से मापते हैं, ये भी आप जानेंगे तब ना बोल देंगे कि लैक्स मीटर से। अगर लैक्स मीटर मेरे पास हो तो हम प्रकाश की तीव्रता को माप सकते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछेगा तो प्रकाश की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, लैक्स मीटर। ओके, आते हैं नेक्स्ट, रडार।
रडार का नाम सुने होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे, लेकिन यहाँ आप जान लीजिए और देख लीजिए। ओके, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करता है। रडार क्या होता है, आप बहुत सारे यूट्यूब पर देखे होंगे कि कहानी जैसा भूत वाला जैसे रहस्यमय दिखाता है, उसमें क्या होता है, उसमें रडार लिया होता है। जो आसपास के हमारे जो आसपास की ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, उसे क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। ये रडार जो होता है, जैसे ये रडार ऐसे चलेगा, ओके, ये ऐसे 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 क्लिक क्लिक करेगा, और जो आसपास अगर ऊर्जा होती है उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसे मतलब दर्शाएगा कि आपके आसपास कोई ऊर्जा है, उसे महसूस कराएगा ये रडार के मदद से। ऐसे घोस्ट वोस्ट को देखने के लिए इसका प्रयोग भी किया जाता है। ओके, बहुत लोग करते हैं, यही रडार है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप, जब भूकंप आती है, भूकंप, तो उसकी तीव्रता को ज्ञात करने में कितनी की तीव्रता का भूकंप था। ओके, तो यही सिस्मोग्राफ इसका ही नाम है। सिस्मोग्राफ ऐसा होता है, देख लीजिए यंत्र कैसा होता है, ऐसा ही होता है सिस्मोग्राफ। आप इसे कभी भी आप ऐसा यंत्र देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि क्या है, तो सिस्मोग्राफ है। ओके, तो फिगर भी माइंड में अपना दर्शाइएगा, फिगर को भी ध्यान से देखिएगा। और सिस्मोग्राफ, इससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, फेदोमीटर। फेदोमीटर नाम सुने होंगे, समुद्र की गहराई मापने का इसका प्रयोग किया जाता है। अब समुद्र कितनी गहराई में है, कितनी गहरा समुद्र है, कैसे जानेंगे, इसका उपयोग क्या करें, फेदोमीटर, यही होता है फेदोमीटर। ऐसा यंत्र होता है, इसमें छोटा है लेकिन बड़ा यंत्र होता है। और इससे क्या होता है, समुद्र की गहराई मतलब कितनी गहराई है, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12, 14, 50, 60, जितना किलोमीटर गहराई होगा वो यहाँ पे दर्शाएगा कि इतना किलोमीटर गहरी समुद्र है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ आप बहुत सारे फिल्म में देखते होंगे कि इसका उपयोग भी किया जाता है। पॉलीग्राफ में क्या होता है, जब आप कुर्सी होता है, ओके, कुर्सी होता है, देखिए यहाँ पे है, ये डॉक्टर है, ये कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक इंसान है, और ये क्या कर रहा है कि ये अगर झूठ बोलेंगे आप, ठीक है, झूठ का पता लगाने के लिए अगर आप कोई चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ओके, अगर आप झूठ बोलते हैं तो ये डिटेक्ट करता है कुर्सी की नहीं, उसमें मशीन लगी होती है और डिटेक्ट करता है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। ओके, आपको माइंड को कंट्रोल में रखता है, यानी कि आप सच बोलिए। ओके, ये झूठ का पता लगाने के लिए इसका पॉलीग्राफ, आपको जानते होंगे कि बहुत सारे देखे होंगे झूठ का पता लगाने के लिए यंत्र है। अब कौन सा यंत्र है, यहाँ पर आप लोग क्या समझे कि पॉलीग्राफ ही ऐसा यंत्र है जो झूठ का पता लगा सकती है अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो। ओके, चलिए आते यहाँ पर आप लोग को 15 इम्पोर्टेंट जो कि यंत्र का नाम था, हम आप लोग को यंत्र का नाम बता दिए। अब ये सब क्या है, आपसे रियल लाइफ से जुड़ी है। आप ये सब यंत्र का नाम देख लिए तो आप लोग कहीं भी जाइएगा तो आप यंत्र का नाम बोल पाइएगा। और एग्ज़ाम में ऐसा बात नहीं है, आप जब फिजिक्स पढ़िएगा तो सारे एग्ज़ाम में ये सब आते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको केवल नाम देखने को मिलेगा, उस किस चीज़ का ये भी देखने को, लेकिन आपको फिगर नहीं, आप यहाँ फिगर से देख लिए, आप लोग को हमेशा के लिए याद हो गया। और आप लोग को ऐसे टॉपिक पर ही आप लोग को कराया जाता है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट मतलब जीएस का पूरा कमांड होता है। ओके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई और बेहतरीन टॉपिक कल। बाय, एसके क्लासेस।